कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापतिकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश नमामि विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता श्री राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये पाञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण। वेलकम ऑल ऑफ यू फॉर दिस संडे सेशन। तो पिछले संडे को हमने देखा था, पिछले रविवार को, जो छह प्रश्न जो शौनकादि ऋषियों ने किए सुद गोस्वामी से, तो वो छह प्रश्न उन्होंने इस उद्देश्य से कि क्या वो चीज है जिससे उनको लगता है कि मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है कलयुग के लोगों को। तो उन्होंने सबसे पहला प्रश्न उन्होंने किया कि आप बताइए कि कोई एक ऐसा चीज बताइए जो एब्सोल्यूट और अल्टीमेट वेलफेयर कर ले सब लोगों का, ऐसा कुछ बताइए। तो बहुत ही इंटेलिजेंट प्रश्न उन्होंने किया। दूसरा प्रश्न उन्होंने किया कि इतने सारे शास्त्र हैं और शास्त्रों में बहुत इंपॉर्टेंट चीज दी गई है, आप उसका सार बता दीजिए, क्योंकि शास्त्र इतने ज्यादा है, उनको पढ़ना उनको समझना बड़ा मुश्किल है। तो आप सारे शास्त्रों का सार हमको एक एसेंस में बता दीजिए। फिर उन्होंने पूछा कि कृष्ण जो है वसुदेव देवकी के पुत्र बन के ही क्यों आए, और उनके पुरुष अवतार के बारे में पूछा, लीला अवतार के बारे में पूछा, और छठवें प्रश्न में उन्होंने पूछा कि भगवान आपके जाने के बाद धर्म ने किसका आश्रय लिया। ये सारे प्रश्नों में हम देखेंगे कि बेसिकली वो भगवान के बारे में सुनना चाहते हैं। ये तो भगवान के बारे में जब हम श्रवण करते हैं, वो श्रवण में सबका वेलफेयर छुपा हुआ है, ये एक एसेंस है इसका। जो भी छह प्रश्न किए गए हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली दे आर रिलेटेड टू कृष्णा। हियरिंग अबाउट कृष्णा, जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं, वो सारे जगत का कल्याण करने वाला है। जैसे हिंदी में कहावत है, एक साधे सब सधे। कोई एक ऐसी चीज जिसको करने से क्या है, सब चीज एवरीथिंग फॉल्स इन प्लेस। तो शास्त्रों में हमको इस तरह के फॉर्मूले बताए गए हैं, लेकिन अब ये फॉर्मूले हम भूल गए हैं।
तो ये फॉर्मूले भूलने के कारण हम बहुत कुछ सेट राइट करना चाहते हैं लाइफ में। हमको लगता है ये राइट कर देंगे, फिर लेकिन एक चीज को राइट करते हैं, दूसरा चीज डिस्टर्ब हो जाता है, फिर दूसरे को सेट करने जाते हैं, तीसरा डिस्टर्ब हो जाता है। ये लेकिन भगवान बता रहे हैं, शास्त्रों में हमको फॉर्मूला बताया गया है, आप ये एक चीज सेट राइट कर दो, जो अपना जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है ना, जो आध्यात्मिक जीवन है, इसको आप सेट राइट कर दो। जब आप इसको सेट राइट करोगे, सब चीज सेट राइट हो जाएगी। तो 6 प्रश्न हालांकि अलग अलग है, लेकिन इन एसेंस वो भगवान के बारे में सुनना चाहते हैं। तो ये देखिए, ये 6 प्रश्न है जो सेजेस ने पूछे। तो हम लोगों को दिख रहा है पीपीटी, यू ऑल आर एबल टू सी। तो ये पहला अध्याय है श्रीमद् भागवतम का, जिसमें शॉर्ट में शुरू के जो 3 वर्ष हैं उसमें बताया गया है जो एब्सोल्यूट ट्रुथ है और भागवतम का ग्लोरीज, भागवतम को रिलीज करने। उसके बाद जो सेजेस हैं सुद गोस्वामी को गुणगान करते हैं और उसके बाद उनसे प्रश्न करते हैं। तो उन्होंने पूछे हैं 6 प्रश्न। क्या क्या है वो 6 प्रश्न है, वो स्लाइड का आ गया, ये है 6 प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, व्हाट इज द एब्सोल्यूट एंड अल्टीमेट गुड फॉर ऑल पीपल इन जनरल। तत्र तत्रांजसायुष्मान पुंसाम एकांतताश्रया। तो शौनकादि ऋषि बोलते हैं सुद गोस्वामी से, तत्र तत्रांजसा युष्मन, आप हमको सरल भाषा में, हाँ सरल भाषा में बताइएगा, जिससे मतलब व्यक्ति तुरंत समझ जाए, ऐसी भाषा में बताइए, कुछ भी उसको कंफ्यूजन ना हो। क्या बताना है सरल भाषा में? पुंसा एकांतताश्रया, कि अल्टीमेट वेलफेयर किससे होने वाले लोगों का। दूसरा प्रश्न क्या पूछा कि अत साधुअत्र यत सारम समुद्रत्या मनीषया, कि हे साधु आप सारे शास्त्रों का सार है ना उसको खुद ही एसिमुलेट कर लीजिए। क्योंकि जब उन्होंने प्रश्न किया कि सबसे बेस्ट चीज बताइए, सुद गोस्वामी ने बोला वो तो शास्त्रों में ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैं शास्त्रों के बारे में बता देता हूँ, आप लोग पढ़ लो समझ लो। तो उन्होंने बोला नहीं, समझ में नहीं आने वाला है कलयुग वालों को। तो इसलिए बीच में एक श्लोक आता है, कलयुग वाले लोगों के बारे में बताते, बोले कलयुग के लोग समझने नहीं वाले हैं, इसलिए आप ही खुद सार निकाल के बताइए। अतः साधु अत्र यत् सारम समुद्रत्या मनीषया, सोच विचार करके सारा विश्लेषण करके आप फाइनल चीज बताइए कि लोगों का उद्धार कैसे होने वाला है। वो एक चीज। तो यही 2 प्रश्नों का जो उत्तर है आज वही देखने वाले हैं हम लोग। ये 2 प्रश्नों का उत्तर में बताते हैं जो सुद गोस्वामी है कि भक्ति ही वो प्रोसेस है जिससे सबका भला होगा, मैक्सिमम भला होगा। सवै पुंसा परो धर्म हो यतो भक्ति यथोक्षजे। सवै पुंसा, सब लोगों के लिए एप्लीकेबल है, कोई किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ण का हो। और ये पुंसा शब्द है, इसका मतलब पुरुष और स्त्रियां दोनों के लिए एप्लीकेबल है। बोले सबका मैक्सिमम बेनिफिट करने वाला ये एक ही प्रोसेस है, भक्ति। सवै पुंसा, ये क्या है? भक्ति। परोधर्म हो, पर धर्म का पालन करना। हाँ, तो वो क्या है? ये तो भक्ति, भक्ति किसकी करनी है? अधोक्षज है, भगवान की। भगवान का एक नाम है अधोक्षज, जिनको इंद्रियों के द्वारा नहीं समझा जा सकता। और वो भक्ति कैसी होनी चाहिए? अहेतु की अप्रतिहता। अहेतु की मतलब हेतु नहीं होना चाहिए भक्ति में। भक्ति में हेतु नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर भरोसा है कि भगवान परम पिता है, तो जब पुत्र को पिता पे भरोसा है तो उसको पिता की शक्ति और बुद्धि दोनों पे भरोसा है। कि पुत्र को पता होना चाहिए कि पिता को सब कुछ मालूम है कि मेरे को क्या बेस्ट चाहिए, मेरे से बेस्ट मेरे पिता जानते हैं। तो भगवान परम पिता है, सब कुछ जानने वाले हैं। तो भक्ति में अहेतु की, अपना हेतु नहीं लगाना चाहिए उसको, सेल्फिश डिजायर। यही हेतु रहना चाहिए कि भगवान को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। अप्रतिहता, प्रतिहता का मतलब है कि ब्रेक नहीं लगना चाहिए। हम भक्ति करते हैं लेकिन भक्ति करते करते बीच में ब्रेक लगाना नहीं चाहिए। ब्रेक क्यों लग जाता है? तो जनरली ज्यादा सुख या ज्यादा दुख,
इन दोनों से ब्रेक लग जाता है। क्योंकि कोई भी सिचुएशन में जब भी हम किसी भी एक्सट्रीम में जाते हैं तो एक्सट्रीम क्या है, बैलेंस को अफेक्ट करती है। तो ज्यादा सुख आ जाता है तो व्यक्ति सुख को एंजॉय करना चाहता है तो ब्रेक लग जाता है भक्ति में। ज्यादा दुख आ जाता है कभी तो दुख से उलझने के चक्कर में, दुख को सुलझाने में भक्ति सोचता है भक्ति को थोड़ा ब्रेक लगाया जाए, इसको पहले सुलझाया जाए फिर भक्ति कंटिन्यू करेंगे। लेकिन भगवान बोल रहे हैं तुम भक्ति मत छोड़ो, भक्ति करते रहो। कभी कभी करना आसान होगा, कभी कभी करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, कभी बहुत डिफिकल्ट होगा, लेकिन तुम करते रहो। सततम कीर्तयन्तो मां, ब्रेक मत लगाओ उसमें। क्या होगा जब हम इस प्रकार की भक्ति करेंगे तो या आत्मा सुप्रसिद्धति, इट विल गिव कंप्लीट सेटिस्फैक्शन टू द सोल। या आत्मा सुप्रसिद्धति, आत्मा को पूरी तरह से संतुष्ट कर देगा। तो जो हेल्थ है, हेल्थ ये जो शब्द है, तो अगर आप डिक्शनरी देखेंगे तो हेल्थ की परिभाषा क्या है कि हेल्थ क्या है कि स्टेट ऑफ डिसीजलेसनेस फॉर द सेल्फ, उसको बोलते हैं हेल्थ। स्टेट ऑफ डिसीजलेसनेस फॉर द सोल, उसको बोला जाता है। फॉर द सेल्फ, उसको बोलते हैं हेल्थ। सेल्फ क्या है, सेल्फ में आता है बॉडी, माइंड और सोल, तीनों चीज आती है हेल्थ। तो शरीर, मन और बॉडी, शरीर, मन और आत्मा, ये तीनों आते हैं। तो अगर इसमें बताया जा रहा है कि अगर हम भक्ति करेंगे तो आत्मा को पूरी तरह से संतुष्ट कर देगा। ये तो शरीर है, लेकिन शरीर से भी महत्वपूर्ण मन है। शरीर तो स्वस्थ होना ही चाहिए, लेकिन शरीर से भी महत्वपूर्ण हम देखते हैं मन है। क्योंकि अगर मन डिस्टर्ब हो गया तो शरीर स्वस्थ भी है तभी भी डिस्टर्बेंस हो जाता है। करेक्ट। आपके आगे एकदम 56 भोग है लेकिन किसी ने इंसल्ट कर दिया आपका तो अभी उसको आप टेस्ट नहीं कर पाएंगे अच्छे से। हालांकि पूरा 56 भोग आपके सामने है, क्योंकि मन डिस्टर्ब हो गया ना। ये वही गीता में अर्जुन बोल रहे हैं, नहीं प्रपश्यामि ममापुनोद्यात् यशोषणम इंद्रिय, कि मेरी इंद्रियां सूख रहे हैं, अर्जुन बोल रहे हैं, क्योंकि अर्जुन का मन डिस्टर्ब हो गया। ये हम देखते हैं परिवार में भी, अगर जब मन डिस्टर्ब हो जाए तो हेल्थ ठीक भी है तभी भी प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसीलिए शरीर के ऊपर मन का बैलेंस रहना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शरीर के लिए व्यक्ति करोड़ों खर्च कर देता है, लेकिन उसी शरीर के अंदर ये मन है और मन डिस्टर्ब हो जाए तो सुसाइड करके वही शरीर को नष्ट कर देता है। तो इसीलिए शरीर के अंदर मन है, तो मन को बैलेंस करना, मन भी हेल्दी होना चाहिए। और मन से भी सूक्ष्म है आत्मा। ये तो हम देखते हैं जितना सूक्ष्म तत्व है वो जितना संतुष्ट रहता है उतना व्यक्ति को संतुष्टि का अनुभव होता है। तो शरीर में आपने संतुष्टि दे दिया, लेकिन शरीर का संतोष जो है, बहुत शरीर का जो सेटिस्फेक्शन है बहुत कम समय के लिए रहता है। आपने 4 आलू के पराठे खा लिए, 5 आलू के पराठे खा लिए, जब तक खा रहे हैं तभी तक, जब तक वो इसके नीचे नहीं गया। हाँ, इतना सा डिस्टेंस है। और जैसे ही उसके आगे जाता है तब तो प्रॉब्लम ही ज्यादा करता है, सोल्यूशन कम करता है। हाँ, तो उसके बाद आपको नींद आने लगेगी, वो होने लगेगा, अलग लगता है प्रॉब्लम। तो शरीर का सेटिस्फेक्शन बहुत कम है। लेकिन अगर मन संतुष्ट हो गया, व्यक्ति का कभी मन संतुष्ट है तो उसको खाने के लिए सिंपल भी मिल गया तो खुश रहेगा। मन अगर संतुष्ट है, ये माइंड का स्टेबिलिटी। और इसी तरह अगर आत्मा संतुष्ट है तो कोई भी व्यक्ति मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन का अनुभव करता है। ये प्रिंसिपल है जब आत्मा संतुष्ट है। इसलिए हम देखते हैं कि गोस्वामी इसके जीवन के बारे में देखते हैं, निद्राहार विहार कादि विजितो अत्यंत दीनोचयो। कैसा जीवन वो जी रहे हैं। हाँ, सोने के लिए भी टाइम नहीं है उनको, सोने के लिए समय नहीं है, खाने के लिए समय नहीं है। हाँ, भगवान की सेवा में क्योंकि वो लगे हुए हैं, किसमें, अहेतु की अप्रतिहता, भक्ति में लगे हुए हैं, इतने संतोष का वो अनुभव कर रहे हैं। तो जब आत्मा संतुष्ट होती है तब व्यक्ति वास्तव में एक संतुष्टि का अनुभव करता है जो स्टेबल है, जो सस्टेनेबल है, जो एवर लास्टिंग है। जब आत्मा संतुष्ट होती है
तो हर चीज का अलग अलग भोजन है। शरीर का भोजन अलग होता है, मन का भोजन अलग होता है, आत्मा का भोजन अलग होता है। गाड़ी का भोजन अलग है, ड्राइवर का भोजन अलग है। ये तो इसीलिए अगर हमको एक्चुअल में अपने जीवन में आनंद या संतुष्टि का अनुभव करना है तो हमको भक्ति में लगना ही पड़ेगा। और ये फॉर्मूला भागवतम में दिया हुआ है। और जितनी प्रामाणिकता से, जितनी प्योरिटी के साथ व्यक्ति भक्ति में लगेगा, उतना डीपली वो भक्ति के इफेक्ट को अनुभव कर सकता है। जैसे शरीर, भोजन का मतलब क्या है? जो उसको संतुष्ट करता है। जैसे शरीर भूखा है, आपने इसमें भोजन डाला, कुछ ग्रेन्स, कुछ भी है, आपने राइस, दाल, सब्जी, चपाती खाया, शरीर थोड़ा संतुष्ट हो जाएगा। इसी तरह मन का नीड है। मन को जब पॉजिटिव इमोशंस मिलते हैं, पॉजिटिव थॉट प्रोसेस रहता है, हाँ, तो मन पॉजिटिव उसमें रहता है। इसी तरह आत्मा का भी भोजन है। तो आत्मा का भोजन क्या है? ये भक्ति। तो जब हम भक्ति के प्रोसेस में लगते हैं, या आत्मा सुप्रसिद्धति, तो आत्मा क्या है? कंप्लीट सेटिस्फैक्शन फील करती है, कंप्लीट सेटिस्फैक्शन। जैसे कोई व्यक्ति भूखा है, उसको जब गरम गरम एकदम प्रॉपर डिलीशियस टेस्टी भोजन मिलता है तो उसको ग्रहण करता है, फुल सेटिस्फैक्शन फील करता है। इसी तरह अहेतु की अप्रतिहता या आत्मा सुप्रसिद्धति, कौन सी वो एक चीज है? ये बहुत बड़ा उत्तर, बहुत साधारण, बहुत इजीली हमको सारे शास्त्रों में दिया गया है, बहुत इजीली बता दिया। इतना बड़ा क्वेश्चन कि कौन सी वो एक चीज व्यक्ति करेगा तो उसकी जो आत्मा है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। हाँ, क्योंकि अगर आत्मा सेटिस्फाई नहीं होती तो शरीर और मन दोनों संतुष्ट है, तभी भी व्यक्ति डिस्टर्ब रहता है। इसीलिए सोल जब सेटिस्फाई हो जाता है तो सब सेटिस्फैक्शन हो जाता है, क्योंकि वही हमारा स्वरूप है। तो जो भक्ति है, सबे पुंसा परो धर्मो, ये तो भक्ति अधोक्षज है। तो हमारे इसमें बताया गया है कि सारे लोगों के लिए वो जो अधोक्षज है भगवान, उनकी जो भक्ति है, और वो कैसी है? अहेतु की अप्रतिहता। जब हम बिना किसी भौतिक हेतु के और हर परिस्थिति में बिना रुकावट के उसको करते रहते हैं, या आत्मासु प्रसिद्धति, वो हमारी आत्मा को पूरी तरह से संतुष्ट करती है। तो अब उसके आगे के इफेक्ट हम देखते हैं क्या होता है। ये जो भक्ति का जो प्रोसेस है, वासुदेवे भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता जन्यति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यदहेतुकम्। तो जब हम भगवान वासुदेव की भक्ति में लगते हैं तो वो भक्ति के, तो अपने आप जो ज्ञान है, वैराग्य है, वो अपने आप आ जाता है। तो ज्ञान का मतलब क्या है? नॉलेज। जो भी है संसार के बारे में जो नॉलेज है वो अपने आप हमको मिल जाएगा जब हम उसमें लगेंगे, भगवान की भक्ति में लगेंगे। और ज्ञानम चाहे ज्ञान जनियति आशु वैराग्य, वैराग्य भी संसार की चीजों के प्रति जो अटैचमेंट है उससे थोड़ा डिटैचमेंट भी अपने आप आ जाएगा। तो कोई बोलेगा ज्ञान तक तो ठीक है, वैराग्य इतनी जल्दी नहीं चाहिए अपने को। ज्ञान तक ठीक है। तो लोगों को डर लगता है जनरली कि वैराग्य आ गया तो डिस्टर्ब हो जाएगा, छूट जाएगा सब कुछ। जो पकड़ा हुआ है उसी के कारण दुख है। छोड़ने में दुख नहीं है। शास्त्रों में क्या बोला है? त्याग शांति अनंतरम। दुख क्या हुआ है कि जो पकड़ा हुआ है, जिसको छोड़ नहीं रहे। तो ज्ञान का मतलब क्या है? नॉलेज आ जाएगा, हमारा क्या स्वरूप है, भगवान का क्या स्वरूप है, हमारा क्या संबंध है भगवान के साथ। तो जब ज्ञान आ जाएगा तो व्यक्ति अपने आप भक्ति में लगेगा। वैराग्य का मतलब क्या है कि भगवान के, वैराग्य के दो अर्थ दिए हैं, विगत राग, विशेष राग। विशेष राग मतलब भगवान के प्रति अटैचमेंट आ जाएगा, और जब भगवान के प्रति अटैचमेंट आ जाएगा तो संसार के प्रति डिटैचमेंट आ जाएगा। डिटैचमेंट का मतलब क्या है कि संसार में रहते हुए भी व्यक्ति उसमें बहुत ज्यादा अफेक्ट नहीं होगा उससे। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि वो जरूरी है कि एक्सटर्नली सब कुछ छोड़ देगा, उस संसार में रहते हुए भी उससे अफेक्ट नहीं होगा। जैसे दो शब्द है इंग्लिश में, एक है डिसइंटरेस्टेड, एक है अनइंटरेस्टेड। समझ गए? डिसइंटरेस्टेड, अनइंटरेस्टेड। जैसे कोई अंपायर है, कोई क्रिकेट का मैच चल रहा है, तो डिसइंटरेस्टेड का मतलब क्या है कि व्यक्ति का कोई
पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, वो न्यूट्रल है, वो है डिसइंटरेस्टेड का मतलब। और अनइंटरेस्टेड का मतलब वो इंटरेस्टेड ही नहीं है, उसको क्या चल रहा है उससे कुछ मतलब ही नहीं, वो अनइंटरेस्टेड है। तो डिसइंटरेस्टेड का मतलब क्या है, उसका कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, वो केवल अपना काम कर रहा है। तो जब वैराग्य आ जाता है तो व्यक्ति क्या है, सब कुछ अपना जिम्मेदारी करता है, जिम्मेदारी की तरह संसार में रहते हुए भी संसार से आसक्त नहीं होता है। ये कैसे होता है, जब भगवान की कृपा होती है, जब हम भगवान की भक्ति करते हैं। ये तो जैसे अंपायर है, वो डिसइंटरेस्टेड है, मतलब किसी एक पर्टिकुलर टीम को फेवर नहीं करता, वो केवल जस्टिस देता है, वो अनइंटरेस्टेड नहीं है कि मैच में जो हो रहा है होने दो। अनइंटरेस्टेड होगा तो फिर रिजल्ट कैसे देगा वो। तो ये मतलब है वैराग्य का। तो इसके बाद बताया गया है कि ये जो भक्ति है, ये बेस्ट प्रोसेस है। हम देखेंगे ये जो भक्ति का प्रोसेस है, शास्त्रों में बेस्ट प्रोसेस है। भक्ति इज द बेस्ट वे हर चीज के लिए। हमको जीवन में कुछ भी चाहिए, भक्ति बेस्ट प्रोसेस है, ये भगवान ने बताया है हर जगह। एतदियातुर्चित्तानां मात्रा स्पर्शा छया मुहु भाव सिंधु प्लवो दृष्टो हरिचर्यानुवर्णनम। ये संसार में एतद ही आतुर चित्ता नाम, ये संसार में जो भी लोग हैं जिनके जो चित्त हैं वो संसार में लगे हुए हैं इंद्रिय तृप्ति के कारण, और बहुत इंद्रिय तृप्ति की इच्छा के कारण बहुत ज्यादा चिंता में रहता है व्यक्ति। ये प्राप्त करना है, फिर वो प्राप्त करना है, लिस्ट इतनी ज्यादा है। जब वो भगवान के बारे में सुनता है, भगवान का गुणगान करता है, तो ये जो भगवान का गुणगान है, भव सिंधु प्लवो दृष्टो, ये एक बोट की तरह है जिससे वो इस भव सागर को पार कर जाता है। अनर्थोपशमम साक्षात भक्ति योगाधोक्षजे। तो जो अनर्थ है, अनर्थ के कारण, जो हृदय में जो अनर्थ है, वो अनर्थों के कारण ये संसार में हमको बहुत तरह का दुख होता है। जैसा हम देखते हैं कि संसार में क्योंकि अंदर क्लीनिंग हुआ नहीं है, तो बाहर की चीजों से बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस होता है। ये जितना डिस्टरबेंस अंदर है वो बाहर के इंटरैक्शंस में रिफ्लेक्ट होता है। जैसे आप देखेंगे अगर कोई व्यक्ति गुस्से में है, तो गुस्से में क्या है, मतलब ऑलरेडी इंटरनली डिस्टर्ब है। अब क्या है, थोड़ा सा भी कुछ हो जाएगा, थोड़ा सा भी कुछ हो गया, कोई भी चीज, थोड़ी सी चीज पे बहुत बड़ा रिएक्शन हो देगा। क्यों? क्योंकि अंदर से डिस्टर्ब है। तो अनर्थ उपशमम साक्षात, इस तरह जो जीवात्मा है बहुत सारी मटेरियल मिजरीज को का अनुभव कर रहा है, ये भक्ति योग के द्वारा ही उसका शमन हो सकता है। इसीलिए व्यासदेव ने शास्त्रों को लिखा है जिसमें भक्ति योग के बारे में बताया गया है। यस्य वैषूयमानायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसा शोक मोहा भयापहा। यस्य वैषूयमानायाम, जब हम भगवान के गुणों के बारे में सुनने लगते हैं, कृष्ण परम पुरुष है, भगवान कृष्ण जो परम पुरुष है, भक्तिर उत्पद्यते पुंसा, तो व्यक्ति के हृदय में भक्ति उत्पन्न होती है। जब भक्ति उत्पन्न होती है, शोका मोहा भयापहा, ये तीनों चीजें चली जाती। तो ये 3 श्लोकों में क्या बताया गया है कि संसार में जो भी दुख हम भोग रहे हैं उससे हमको निकलना है। बेसिकली कोई चाहता नहीं है दुख में रहना, सबकी इच्छा है कब समाप्त होगा। तो बोल रहे उसका बेस्ट वे क्या है कि आप भक्ति में लग जाओ, क्योंकि अगर आप भक्ति में लगोगे तो अभी दुख क्यों हो रहा है, सुख की इच्छा दुख का मूल कारण। जो सुख की इच्छा है जीवात्मा की, तो सुख चाहता है बहुत स्तर पे, वो उसके कारण वो अनेक अनेक प्रकार से प्रयास करता है, संसार में अनेक प्रकार से भोग करने की कोशिश करता है, और वहां से दुखी हो जाता है, वहां से उसको दुख मिलता है। लेकिन जब वो समझ जाता है कि ये सुख मुझे प्राप्त होगा जब मैं भगवान की सेवा में लगूंगा, तो ज्ञान का मतलब क्या है, जीवन में परिवर्तन। जैसे कोई बीमार व्यक्ति है, वो बीमार व्यक्ति है लेकिन उसको उसको हो गया टाइफॉइड, लेकिन उसको खाना है कचौड़ी, तो उसकी मन क्या बोलता है, कचौड़ी खाओगे तो तुमको आनंद मिलेगा। लेकिन जब उसको ज्ञान हो जाता है तो बुद्धि बोलती है कि कचौड़ी खाने से आनंद नहीं मिलेगा, उससे इंजेक्शन मिलेगा तुमको एक और तुमको और तुम्हारा प्रॉब्लम बढ़ जाएगा।
तो जब ज्ञान उसके जीवन में आता है वो डिफरेंटली एक्ट करना शुरू करता है। दूसरा बताया गया है कि शोक, मोह और भय ज्यादातर समय मनुष्य जीवन का चला जाता है। किसी भी साधारण व्यक्ति के जीवन को एनालाइज करेंगे, लेमेंटेशन तो शोक जो हो चुका है भूतकाल में, बार बार वही चीज बोलना। तो साधारणतः आप देखेंगे कि हम देखते हैं जनरली जब रिश्तेदार में, रिलेटिव्स वगैरह से जब भी आप बात करेंगे, कोई टेंजिबल सब्जेक्ट नहीं रहता उनके पास बात करने के लिए। जैसे कभी भी आप किसी के घर गए या रिश्तेदार किसी से मिलने गए, तो जब लोग बैठते हैं, 3-4 लोग बैठते हैं, तो किसी के पास कोई भी ऐसा बहुत ज्यादा मतलब सब्सटेंशियल चीज है नहीं बात करने के लिए। अब लेकिन चुप नहीं रह सकते ना, बात तो करनी है। अभी 4 लोग बैठ गए तो कुछ तो बात करनी है। ये तो ज्यादातर लोग या तो शोक के बारे में बात करते हैं, जो पहले हो गया, जो चीज हो चुकी है, चाहे वो गवर्नमेंट ने कर दिया, इसने कर दिया, उसने कर दिया, मोदी जी ने अच्छा नहीं किया, ये नहीं किया, रिलेटिव ने अच्छा नहीं किया, शोक, उस पे शोक। ये और तो जो भूतकाल में हो चुका है उसके लिए शोक, जो भविष्य में होने वाला है उसके लिए कांस्टेंट फियर, ये माइंड में चलते रहता है। हालांकि हम वर्तमान में हैं, लेकिन माइंड में हमेशा एक फियर चलते रहेगा, ऐसा होगा तो कैसा होगा, ऐसा होगा तो कैसा होगा। तो भूतकाल के बारे में जो चर्चा करते हैं उससे बहुत समय वेस्ट हो जाता है। भविष्य के बारे में जो चिंता करते हैं उससे हम लोग अपना फुल एफर्ट नहीं दे पाते। तो जनरली हम हाफ हार्टेड एंडेवर दे पाते, क्योंकि भविष्य की बहुत चिंता होती है। हाँ, इसलिए बोला गया है कि भक्ति को विश्वास के साथ करना चाहिए, विश्वास डाल के करना चाहिए। हमेशा ये प्रश्न होता है कि इतना करने के बाद भी मन नियंत्रण में नहीं रहता, मन बार बार इधर उधर चला जाता है। ये और हम लोग चैंटिंग कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी माइंड डिस्टर्ब रहता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन फिर भी शास्त्रों में बोला गया है किंतु आदरात अनुदिनम, हमको विश्वास के साथ उसको करना चाहिए। तो शोक, मोह और भय, वर्तमान में जो कंफ्यूजन है, भविष्य की जो चिंता है और भूतकाल का जो है, ये तीनों से फ्री करता है हमको भक्ति। इसलिए व्यक्ति को भक्ति के प्रोसेस में लगना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि शुण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्षणा स्मरन्ति नन्दन्ति तवे हितं जना ताएव पश्यन्ति अचिरेण तावकं भवा प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। कि ये जो भक्ति का जो प्रोसेस है, हाँ, भक्ति का जो प्रोसेस है हमको अल्टीमेट प्रॉब्लम से फ्री करने वाला है। ये संसार में कलयुग में लोगों को ये भी नहीं पता है कि प्रॉब्लम क्या है। जब ये पता चलेगा कि प्रॉब्लम क्या है, तब व्यक्ति किसी का सोल्यूशन ढूंढेगा। इसीलिए 2 शब्दों का उपयोग किया है, कृपणा और ब्राह्मणा। तो आप देखेंगे कृपण का मतलब क्या है, उसको पता नहीं है रियल प्रॉब्लम क्या है। उसको पता ही नहीं है कि रियल प्रॉब्लम क्या है। अब अगर किसी व्यक्ति को यही नहीं पता कि रियल प्रॉब्लम क्या है, तो क्या होता है, वो सुपरफिशियल प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने में लग जाता है और उसको सॉल्व करके वो सोचता है कि ये सॉल्व हो गया तो मेरा एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो इस श्लोक में क्या बताया गया है कि संसार में 2 तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, कि टेम्पररी प्रॉब्लम जो आती जाती रहती है, एक परमानेंट जो मेन प्रॉब्लम है संसार की। तो इन दोनों में डिफरेंशिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। टेम्पररी प्रॉब्लम क्या है, घर में लाइट नहीं आ रही है, पानी नहीं आ रहा है, रोड नहीं बनी है, ये सब टेम्पररी प्रॉब्लम्स है, ये सब टेम्पररी प्रॉब्लम्स है। मेन प्रॉब्लम क्या है वो शास्त्रों में बताया गया है। प्रॉब्लम का परिभाषा बताया गया है शास्त्रों में। समस्या वो है जो सबको है, समस्या वो है जिससे कोई बच नहीं सकता। जो सबको है, जिससे कोई बच नहीं सकता है, वो समस्या है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इसलिए बताया गया है कि ये इंटेलिजेंस का एक लक्षण है। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो जानता है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये एक्चुअल समस्या है। ये रोटी कपड़ा मकान इतना बड़ा समस्या नहीं है, ये भी समस्या है, लेकिन क्या है, ये डिपेंड करता है व्यक्ति की इंटेलिजेंस पे। अगर उसका माइंड डेवलप नहीं हुआ है तो रोटी कपड़ा मकान इसी समस्या को सॉल्व करने में वो जिंदगी लगा देता है। ये तो क्या है, ये छोटी सी प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। रियल प्रॉब्लम है कि हमको ये शरीर मिल गया है, रियल प्रॉब्लम है कि बार बार हम जन्म लेते हैं।
अब जन्म ले लिया तो उसके बाद सब कुछ फिर कैरी ऑन होता है भाई, उसके बाद तो सब उसके साथ एक के साथ एक फ्री है। तो अब शरीर के साथ सब कुछ फ्री है, शरीर के साथ आध्यात्मिक मिजरी, आदि दैविक मिजरी, आदि भौतिक मिजरी, सब इस शरीर के साथ आया है। ये शरीर क्या है, ड्रेस ऑफ कर्मा है ये, और बाकी चीजें तो क्या है, सिम्टम है फिर। अब ये शरीर मिल गया, ये पैकेज मिल गया, एक बार बॉडी मिल गया। अब बॉडी में किसी की आंख में प्रॉब्लम है, किसी को कम दिखता है, किसी को ज्यादा दिखता है, किसी को ज्यादा सुनाई देता है, शार्प सुनता है उसको दिक्कत है, किसी को कम सुनाई देता है। कितने तरह की प्रॉब्लम है शरीर के साथ रहती हैं। किसी का डाइजेशन हो रहा है, किसी का डाइजेशन ढंग से नहीं हो रहा है, तो किसी को बहुत ज्यादा इंडाइजेशन है। मतलब इतने तरह की प्रॉब्लम है शरीर के साथ, हर अंग के साथ इतनी प्रॉब्लम है। और हर व्यक्ति को अलग अलग तरह का शरीर मिला है, अकॉर्डिंगली उसको एक स्पेसिफिक टाइप का प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम क्या है कि शरीर मिल गया, बाकी सब फिर उसके साथ है, पैकेज है, वो तो सिम्टम है। हाँ, जैसे मैं बोलूंगा मेरा सर दर्द हो रहा है, तो कोई बोले ठीक है सैराडोन ले लो, बोला मेरे पाँव में भी थोड़ा दर्द हो रहा है, तो वो पेन हो रहा है बॉडी में, तो ब्रूफिन ले लो। हम्म? और तो मैंने बोला तो मुझे थोड़ा अनईजी लग रहा है, बोला ठीक है रेस्ट कर लो। लेकिन ये सब सिम्टम है और ये सब टेम्पररी सोल्यूशन है। मेन क्या है, व्यक्ति को फीवर है, और फीवर होने के कारण ये सारे सिम्टम मैनिफेस्ट हो रहे हैं। इसी तरह मेन प्रॉब्लम है, इसलिए अर्जुन पूछ रहा है युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए भगवान से गीता में। और भगवान क्या बोल रहे हैं, आ ब्रह्म भुवनालो का पुनरावर्तिनो अर्जुना माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान बोल रहे हैं देखो यहाँ से ब्रह्मलोक तक आना जाना पड़ेगा। अर्जुन बोल रहा है अरे मैं पूछ रहा हूँ युद्ध करना है कि नहीं करना है। भगवान बोल रहे हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि युद्ध करना है कि नहीं करना है, ये इम्पोर्टेंट है कि युद्ध कैसे करना है। क्योंकि युद्ध तो सबको करना ही है, कि बैटल फील्ड में सब लोग आ ही चुके हैं, तो युद्ध तो करना ही है संसार में, कैसे करना है वो इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए ये श्लोक में क्या बताया है, शुनुवंती गायंती गृणंती अभीक्षणा। जब भगवान के बारे में श्रवण करते हैं, उनका कीर्तन करते हैं, उनके बारे में सुनते हैं, स्मरणती स्मरण करते हैं, नंदनती, और कोई दूसरा अगर भक्ति में लगाए तो जस्ट हम प्रसन्न हो जाते हैं उसको देख के, उससे द्वेष नहीं करते। तो क्या होता है कि नंदनती तवे हितम जना भव प्रवाह परमम पदाम्बुजम, बहुत जल्दी वो भव प्रवाह से, जो करंट चल रहा है जन्म और मृत्यु का, ये जन्म और मृत्यु का जो करंट चल रहा है, इससे हम मुक्त हो जाते हैं। तो ये एक स्टोरी है संसार में, ये मैंने सुनाया था कि एक व्यक्ति होता है, साधु के पास जाता है, साधु से बोलता है कि साधु बाबा मुझे थोड़ा बताइए कि संसार का स्वभाव क्या है। तो बोलते हैं देखो बहुत कॉम्प्लेक्स है, छोड़ दो इसको। नहीं नहीं नहीं, बहुत रिक्वेस्ट करता है। तो बोलते ठीक है, उसको एक येलो कलर का चादर देते हैं, बोले तुम इसको इसको ओढ़ना, इसको ओढ़ोगे तो तुमको पता लग जाएगा संसार का स्वभाव क्या है। तो वो चादर से क्या है, व्यक्ति को पिछला जन्म दिख जाता था। तो वो आता है घर में उसको आके ओढ़ता है चादर को, तो ओढ़ता है, दिखता है वो तो, अरे मैं तो कुत्ता था पिछले जन्म में, बड़ा टेंशन में आ जाता है, अरे रे रे तो कुत्ता था। फिर वही चादर को ओढ़ के अपने बच्चों को देखता है, तो 2 बच्चे होते हैं, देखे बिच्छू थे, तो और टेंशन में आ जाता है। वाइफ को देखता है, वो छिपकली थी पिछले जन्म में। तो अब वो चादर पहन के निकलता है मार्केट में। तो चादर पहन के जब मार्केट में निकलता है ओढ़ के, तो देखता है कोई मंदर मोटरसाइकिल चला रहा है और कोई गधा कार ड्राइव कर रहा है। एक स्वीट शॉप में जाता है तो देखता है कि वहां पे बिल्ली है, वो स्वीट बेच रही है। बेसिकली उसको पिछला लाइफ दिख रहा होता है। जो भी है पिछले जन्म उसमें दिखते हैं। वापस आता है, साधु को वापस कर देता है वो चादर। तो साधु बाबा बोले कहते ठीक है, एक्सपीरियंस ठीक था तुम्हारा, समझ गए स्वभाव संसार का। तो वो साधु बोलते हैं कि यही संसार का स्वभाव है, इसीलिए ये संसार में बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। कभी कभी हम शास्त्र पढ़ते हैं, हमको लगता है तो बहुत एग्जेजरेशन है, शास्त्र बोल रहा है सततम कीर्तयन्तो मां, एक क्षण भी वेस्ट मत करो, मनुष्य जन्म कितना दुर्लभ है। ये
तो क्यों हमको लगता है तो बहुत एग्जेजरेशन है, लेकिन जिस दिन ये नहीं रहेगी फैसिलिटी तब पता चलेगा। जो भी फैसिलिटी जनरली जब जाती है तब पता चलता है। जैसे गिरिराज महाराज जब वो बुक लिख रहे थे, लेट मी प्रभुपाद जी के लिए उन्होंने बुक लिखा है बिल्ड अ टेम्पल फॉर यू, तो उसमें वो लिख तो बोलते हैं कि मैं रोज सुबह उठता हूँ और इस हाथ से पेन उठाता हूँ, लेकिन जिस दिन मैं उठूंगा और इस हाथ से पेन नहीं उठेगा तब मुझे पता चलेगा कि आई एम नॉट द कंट्रोलर। ये और पैरालिसिस क्या होता है, वो यही होता है। पैरालिसिस कोई स्पेशल चीज नहीं है, जब तक भगवान ने सैंक्शन किया ना, भगवान ने सैंक्शन किसी का बंद कर दिया तो पैरालाइज हो गया। ये, तो भगवान ने ये फैसिलिटी दी है बहुत कम समय के लिए, तो इसलिए दी है ताकि हम ये भाव करवाए जो रिपीटिशन ऑफ बर्थ एंड डेथ है। ये बहुत बड़ा है, क्योंकि एक बार व्यक्ति को जब कि संसार में जब वो देख लेता है संसार का स्वभाव कि पिछले जन्म में वो क्या था, उसकी पत्नी क्या थी, हाँ, तो ऐसे ही हम लोग भी बहुत सारा चीज लेके आए, जितने तरह के स्पीशीज देख रहे हैं ना, हाँ, तो हो इसीलिए बोला है शास्त्र में किसी का अपमान मत करो। हमको पता नहीं कौन थे हम, पिछले जन्म में क्या थे। और इसलिए कभी कोई बोल देता है कभी कभी कि तुम गधे हो क्या, तो बड़ा लगता है, बड़ा हर्ट हो जाते हैं, क्योंकि ज्यादा हर्ट नहीं होना चाहिए। भक्ति दामोदर महाराज बोलते हैं ज्यादा हर्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मोस्ट लाइकली 2-3 लाख पीछे जाएंगे तो हो सकता है हम लोग थे भी। ये लेकिन अभी मनुष्य जन्म मिल गया है, शुणुवन्ति गायन्ति गृणन्ति अभीक्षणा, इसमें हमको भक्ति करना है। कि मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, इसमें भक्ति बेस्ट है। तो जो भी परिस्थिति है, इसलिए शास्त्र में इतना बड़ा डोमेन दिया है भक्ति करने के लिए। अकामो सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदार दी। अकामो मतलब जिसकी कोई इच्छा नहीं, कोई इच्छा नहीं है उसको, कोई भौतिक इच्छा नहीं। सर्व कामो, जिसने कोई इच्छा छोड़ी नहीं, उसकी लिस्ट में सब कुछ है। उसको धनम जनम सुंदरीम सब कुछ चाहिए, सारी है उसकी लिस्ट में। और अकामो सर्व कामो वा मोक्ष काम, मोक्ष की इच्छा है। भगवान बोलते हैं ठीक है, कोई भी इच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस तुम भक्ति को थोड़ा इंटेंस कर दो, गेयर बढ़ा दो थोड़ा अपना, तीव्रेण भक्ति हो गया ना, हाँ, सब पूरा कर दूंगा मैं, लेकिन भक्ति का तुम गेयर बढ़ा, तीव्रेण भक्ति हो गया ना, यजेति, किसी डेमिगॉड्स के पास मत जाओ, किसी और के पास मत जाओ, मेरी भक्ति में तुम लगो, मैं सब कुछ तुम्हारा पूरा कर दूंगा। तो भक्ति इज द बेस्ट वे टू मिटिगेट ऑल द मिजरीज। और कोई बोलेगा कि ये तो चलो हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन भागवतम में बहुत सारे श्लोक में बताते हैं कि बहुत सारे ये केवल मेरा आपका किसी व्यक्ति का मत नहीं है, व्यक्तिगत मत नहीं है। तो हालांकि ये सीक्वेंस है, लेकिन इसमें से कुछ ही श्लोक लिए गए हैं ये कि जो जितने बड़े बड़े आचार्य हुए हैं, जितने विद्वान हुए हैं, वास्तव में ये हर जगह रिपीटेडली ये चीज आया है। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्या कीर्तितव्य स्मर्तव्या चेतता भयम। तस्मात्, तस्मात् का मतलब देयरफॉर। तो बहुत सारा चीज सुखदेव गोस्वामी ने पहले बताया है, उसके बाद शुद्ध गोस्वामी उसके बाद बताते हैं, इसीलिए हे राजन, तुम हर व्यक्ति को इस संसार में उसको जो मिजरी से फ्री होना चाहता है, जिसकी इच्छा है कि संसार में मुझे दुख से मुक्त होना है, उसको 3 चीज करनी चाहिए। क्या? श्रोतव्या, भगवान के बारे में सुनना चाहिए। कीर्तितव्य, मतलब हमको दूसरों से भी भगवान का गुणगान करना चाहिए। ये एक दूसरा चीज है जो इम्पोर्टेंट है। हम लोग जनरली भौतिक चीज के बारे में सुनते हैं, दूसरे को बताते हैं, बहुत एक्साइटेड रहते हैं बताने के लिए, लेकिन स्पिरिचुअल चीज सुनते हैं तो हमको लगता है ये बताना ठीक रहेगा कि नहीं। हाँ, स्पिरिचुअल डिस्कशन एक लेक्चर में सुन रहा था, तो महाराज बोलते हैं उसमें, राधानाथ महाराज, डिवोटीज के बीच में गॉसिप क्या होना चाहिए। हाँ, जैसे मटेरियलिस्ट होते हैं, 2 शराबी बैठते हैं तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं, 2 बिजनेसमैन बैठते हैं तो बिजनेस के बारे में डिस्कस करते हैं। इसी तरह जब भी 2 भक्त बैठते हैं, या जो अगर हम लोग उस कैटेगरी में अपने आप को मानते हैं, तो उनके बारे में क्या डिस्कशन होना चाहिए? भक्ति के बारे में डिस्कशन होना चाहिए। तो श्रोतव्या कीर्तितव्य और स्मर्तव्य, भगवान के बारे में श्रवण करना चाहिए, उसमें गुणगान करना चाहिए, उसको स्मरण करना चाहिए।
एतन्निर्विद्यमानानाम् इक्षतामा कुतो भयम् योगिनां न पुनर्नीतम हरेर्नामानुकीर्तनम। बड़े बड़े जितने योगी हुए हैं, बड़े बड़े जितने मिस्टिक हुए हैं, नृप मीन्स जितने बड़े बड़े राजा हुए हैं, उनका ये कंक्लूसिव ओपिनियन है, कंक्लूसिव ओपिनियन। हाँ, एतन निर्विद्यमानाना, हाँ, अकुटो भयम इक्षताम अकुटो भयम। उनका क्या कंक्लूसिव ओपिनियन है कि जो भगवान का नाम कीर्तन है, भगवान का जो गुण कीर्तन है, डाउटलेस और फियरलेस वे है। हाँ, ये डाउटलेस और फियरलेस वे है व्यक्ति को सक्सेस के लिए। तथा परम हंसानाम मुनिनाम अमलात्मनम भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येम ही स्त्रिया। तो कुंती महारानी ये प्रार्थना में बताती हैं कि हे भगवान, इसलिए व्यक्ति कभी ये संसार में संतुष्ट होता है जब वो आपका शरण लेता है, आपको समझता है। और आपको समझने का एक ही तरीका है, भक्ति योग। भक्ति योग विधानार्थ। तो बड़े बड़े परमहंस हैं या मुनि हैं या अमल आत्मा है, हाँ, हंस मतलब जो केवल सार को ग्रहण करता है और असार चीजों को छोड़ देता है। ये तो इस संसार में सार भगवान है। जो मुनि है, मननशील मुनि, जो जानते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जो जो जानता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, सर्व भाव भज, हर प्रकार से सर्वविद भजती माम सर्व भावेन भारत। तो जो जानता है क्या करना चाहिए, वो मेरी भक्ति में पूरी तरह से सर्व भावेन वो लगता है। अमल आत्मना, अमल मतलब जिसके हृदय में मल नहीं है, जिसका हृदय पूरी तरह से शुद्ध है। तो ये लोग भक्ति योग के द्वारा आपको जानते हैं। तो और ये जो भक्ति का जो प्रोसेस है, ये बताया गया है कि सारे प्रोसेस से, बाकी जितने प्रोसेस हैं उन सबसे सुपीरियर है। बहुत सारे प्रोसेस दिए गए हैं शास्त्रों में, लेकिन हम देखते हैं भगवत गीता में भी हर अध्याय के बाद भगवान कर्म योग बता रहे हैं, अष्टांग योग बता रहे हैं, ज्ञान योग बता रहे हैं। लेकिन भगवान बोल रहे हैं देखो बेस्ट क्या है, योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अन्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्ततमो मतः। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो भक्ति का जो प्रोसेस है, भक्ति के प्रोसेस में जब व्यक्ति लगता है तो वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन का अनुभव करता है। बाकी जो प्रोसेस है, योगा कर्मा ज्ञाना, ये इसको सपोर्ट करने के लिए सपोर्ट कर रहे हैं जब तक भक्ति को, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन भक्ति बेस्ट है और फास्टेस्ट है। बाकी जो प्रोसेस है वो कॉम्प्लेक्स है और रिलेटिवली स्लो है। और कलयुग में क्या है, टाइम बहुत कम है। तो इसीलिए जो भक्ति का प्रोसेस है पहले भी बेस्ट था। ऐसा नहीं था कि सत्युग में कोई और प्रोसेस बेस्ट था। सत्युग द्वापर त्रेता कलयुग भक्ति बेस्ट प्रोसेस है। और इसका जो सेटिस्फैक्शन है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लिविंग एंटिटीज को देता है। भक्ति कैसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन देता है? क्योंकि भक्ति के द्वारा क्या है, भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। ये संसार में संतुष्टि है, जितना हम जब भगवान को संतुष्ट करते हैं तो उससे हमको संतुष्टि मिलता है। और इसके रिवर्स वे में जब हम रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं और जब हम सोचते हैं कि जितना मैं संतुष्ट हूँगा उतना मुझे संतुष्टि मिलेगी, तो वो नहीं हो पाता है। इसको हम सबको अनुभव है। वो तरीका नहीं है संतुष्टि का। अगर हमको सेटिस्फैक्शन का एक्सपीरियंस करना है, या आत्मा सुप्रसिद्धति, क्या एक चीज अगर हम करेंगे तो हमको एक्चुअल संतुष्टि मिलेगी, वो है कि जितना प्रामाणिकता से हम भक्ति में लगेंगे। तो अब प्रश्न उठता है कि ये भक्ति में लगने का मतलब क्या है? भक्ति में लगने का मतलब दो तरह से हम समझ सकते हैं। पहला कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। ये जो 9 प्रोसेस हैं भक्ति के, तो उसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो रीडिंग, हियरिंग, चैंटिंग, ये इसमें श्रवण कीर्तन इसमें हम लगते हैं। और दूसरा क्या है, भगवान की सेवा में जो भी चीज हम कर रहे हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो कोई बोलेगा भगवान को प्रसन्न करने का तो थॉट ही नहीं आता है मन में, ये तो वो थॉट लाने के लिए रीडिंग, हियरिंग, चैंटिंग।
तो जब व्यक्ति को ये समझ में आ जाता है कि मुझे बहुत कुछ नहीं करना है, मुझे सही चीज सही तरीके से करनी है, मतलब मुझे बहुत कुछ नहीं करना है, सही चीज सही तरीके से करनी है, तब उसको संतुष्टि मिलती है। तो जैसे हम देखते हैं कलयुग का एज है, इसमें इसमें क्या है, इतनी फास्ट चीजें चेंज हो रही हैं कि व्यक्ति कहीं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता, व्यक्ति का माइंड हमेशा डिस्टर्ब रहता है और हमेशा वो मल्टीटास्किंग में लगा रहता है, एक साथ बहुत सारी चीजें करने की कोशिश करता है। मोबाइल भी चल रहा है, लैपटॉप भी उसका चल रहा है, दिमाग भी चल रहा है और हाथ-पाँव भी चल रहे हैं, मतलब और उसमें भी मोबाइल में भी 3-4 हमेशा 5-6 पैरेलल में टैब खुले रहते हैं। हाँ, जो बटन मोबाइल में जो फैसिलिटी नहीं थी वो फैसिलिटी अभी उसको इस वाले मोबाइल में मिल गई। इतनी सारी चीज़ें करके भी लेकिन वो संतुष्टि का अनुभव नहीं कर पाता। तो जब हम सही चीज़ सही तरीके से करते हैं तो संतुष्टि मिलती है और उसमें बेस्ट चीज़ है करने के लिए भक्ति। इसलिए भगवान ने 8वें अध्याय में बोला है, वेदेषु यज्ञेषु तपासु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम। अत्येति, भगवान ने बोला अगर तुम मेरी भक्ति में लगोगे तो तुमको सारा फल मिल जाएगा, वेद यज्ञ इन सब का फल मिल जाएगा और इसमें जो नहीं है वो भी मिल जाएगा, इसमें जो नहीं है वो भी मिल जाएगा। तो हम देखते हैं कल नित्यानंद त्रयोदशी है, नित्यानंद प्रभु का कल आविर्भाव हुआ है। तो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु ये बहुत विशेष अवतार है। इससे पहले आपको पता है गौड़िया परंपरा में बहुत सारे मंदिरों में गौर गदाधर के विग्रह रखे जाते थे, लेकिन जब श्रील प्रभुपाद जी आए, श्रील प्रभुपाद जी ने गौर निताय को स्थापित किया। तो चैतन्य महाप्रभु को बोला गया, भगवान बोलते हैं गीता में, सर्वधर्मान परित्यज्य, पहले तुम सारे धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आओ, हम तो हम सब पापे, फिर मैं फाइल क्लोज करूंगा तुम्हारी। लेकिन चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं नमो महावदन्याय। चैतन्य महाप्रभु और ज्यादा दयालु है, बहुत दयालु है। वो जीवात्मा शरण में नहीं आ रहा है तो वही निकल जाते हैं बाहर जीवात्मा को बुलाने के लिए। और चैतन्य महाप्रभु से भी दयालु है नित्यानंद प्रभु। तो हम देखते हैं कि नित्यानंद प्रभु का भक्ति देने के लिए, क्योंकि नित्यानंद प्रभु जानते हैं ये भगवान की भक्ति में जीवात्मा लगेगा, भजनेर मध्य श्रेष्ठ नव विदा भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे प्रेम शक्ति, भजनेर मध्य श्रेष्ठ नव वेदा भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे प्रेम शक्ति। तो ये जो नव विदा भक्ति है ये सर्वश्रेष्ठ है भजन में। तो इसको देने के लिए नित्यानंद प्रभु आविर्भाव हुए और नित्यानंद प्रभु ने इतने दैन्य भाव से भक्ति का प्रचार किया है। ये एक ऐसे विशेष अवतार हैं कि जिन्होंने बताया है कि प्रचार का मतलब क्या होता है, और उन्होंने इतने ज्यादा ह्यूमिलिटी के साथ, तो वो जाते थे लोगों के चरणों में गिर जाते थे। तो तो कितना मुश्किल है। और वो कौन है, वही नित्यानंद प्रभु, वो कृष्ण से अभिन्न है। जैसे कृष्ण और बलराम में कोई अंतर नहीं है वैसे, हाँ, लेकिन बलराम जी का मूड क्या है, सर्विस का है, वो सेवक भाव में है। कृष्ण के बराबर शक्ति रखते हुए भी सेवक भाव में है, केवल सेवा करना चाहते हैं। वही बलराम जी लेकिन आए थे तो थोड़ा एनकाउंटर वगैरह करके लोगों को मार देते थे। बलराम जी ने दोनों प्रकार की लीलाएं की हैं, हम देखते हैं। और वही लक्ष्मण जी के रूप में भी आए थे तो टेम्परेचर हमेशा हाई रहता था उनका। लेकिन वही जब नित्यानंद प्रभु के रूप में आए, जगाई मदाई के हम देखते हैं, जगाई मदाई का जो पास टाइम होता है तो वो नित्यानंद प्रभु को हिट कर देते हैं। नित्यानंद प्रभु के माथे से खून गिरने लगता है, उनके कपड़ों पे वो खून आ जाता है और वो ब्रह्मांड को नष्ट कर सकते हैं, इतना शक्ति है उनमें। हाँ, जब हस्तिनापुर में थोड़ा आर्गुमेंट हो गया था तो पूरे हस्तिनापुर को हल से खींचने लगे थे। पूरे हस्तिनापुर को ही कोऑर्डिनेट करने वाले थे ये। लेकिन वही नित्यानंद प्रभु इतने दिन वो प्रार्थना करते हैं, उसके बाद वापस से एक बार वो हिट कर देता है, वापस से प्रार्थना करते हैं, नहीं आप भगवान का नाम लीजिए। तो
वो दोबारा, जो मदाई होता है वो दोबारा मारने का अटैक करने लगता है। तो उसको दूसरा भाई जो होता है, नित्यानंद प्रभु का ऐसा भाव देख के, मतलब उसने भी बराबर क्राइम किए थे, जगाई मदाई का अकाउंट इक्वल था, साथ में करते थे क्योंकि एसोसिएशन में, तो दोनों के क्राइम रिकॉर्ड इक्वल थे। लेकिन नित्यानंद प्रभु का भाव देख के उसका हृदय पिघल जाता है, वो रोक लेता है। फिर चैतन्य महाप्रभु आते हैं, वो चक्रा निकाल लेते हैं, नित्यानंद प्रभु पांव पकड़ लेते हैं और नित्यानंद प्रभु बोलते हैं, अगर आप इनका संहार करेंगे तो किसको छोड़ेंगे? कलयुग में तो यही भरे पड़े हैं जगाई मनाई। हाँ, सबकी स्थिति ऐसी है। तो नित्यानंद प्रभु को बड़ा दया है। नित्यानंद प्रभु ने इतने दैन्य भाव से नित्यानंद प्रभु ने प्रचार किया, तो और हृदय के लोगों को हृदय का परिवर्तन करने की इतनी तीव्र इच्छा। तो नित्यानंद प्रभु इसलिए प्रभुपाद जी ने सारे इस्कॉन सेंटर्स में गौर निताय की डीटी रखी, क्योंकि बहुत कृपालु है ये। तो हम देखते हैं राधा कृष्ण की वर्शिप में भी बहुत सारे नियमों को पालन करना पड़ता है, लेकिन गौर निताय की वर्शिप में गौर निताय बड़े कृपालु है। ये सारे स्टैंडर्ड वगैरह भी बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल तरीके से दिए गए। तो कल ये नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव है। 2 दिवस बहुत महत्वपूर्ण है गौड़िया वैष्णवास के लिए। एक है गौर पूर्णिमा, मतलब बाकी ऑन इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स के साथ जिनको हम जानते हैं, और दूसरा है ये नित्यानंद त्रयोदशी। ये तो नित्यानंद प्रभु की कृपा बहुत जरूरी है हमको, चैतन्य महाप्रभु की कृपा के लिए और राधा कृष्ण की कृपा के लिए। और नित्यानंद प्रभु का स्वभाव है बहुत स्पेशली मैडली इंटॉक्सिकेटेड पर्सन है, जो केवल मर्सी को देने के लिए आए हैं। बहुत सारी लीलाएं हैं इन जनरल, लेकिन जो नित्यानंद प्रभु का विशेष भाव है एक प्रचार का। हाँ, चैतन्य महाप्रभु इस संसार में हरि नाम का प्रचार करने के लिए आए थे, और उनका उसको मेन एग्जीक्यूशन जो किया है वो नित्यानंद प्रभु ने किया है। तो नित्यानंद प्रभु का ये जो भाव है प्रचार करने का, दूसरों से शेयर करने का नॉलेज, ये जो कृष्ण कॉन्शियसनेस का नॉलेज है, तो ये हमको उनसे प्रार्थना करना चाहिए कि अपनी शक्ति स्थिति के अनुसार हम दूसरों का मदद कर पाए ये कृष्ण भावनामृत को जानने में और उसको अपने जीवन में अपनाने में। ये क्योंकि कृष्ण भावनामृत के बिना व्यक्ति वो ज्ञान ही नहीं है, ज्ञान के बिना व्यक्ति के जीवन में अंधकार है, बड़ा दुख है। तो ये जो 2 प्रश्न जो ऋषियों ने किए कि कौन सी एक ऐसी चीज है जो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन दे सकती है सबको, हाँ, और वो दोनों, और शास्त्रों का सार क्या है, दोनों का आंसर एक ही श्लोक में हो गया मेनली, कि वो भक्ति है। भक्ति ऐसा प्रोसेस है जो कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है, बहुत सिंपल है उसको एग्जीक्यूट करना तरीके से। लेकिन भक्ति को करने के लिए, भक्ति के ज्ञान को फैलाने के लिए हम देखते हैं कि हमारे आचार्यों ने बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस किया। तो नित्यानंद प्रभु से स्पेशली कल के दिन हमको प्रार्थना करना चाहिए कि अपनी शक्ति के अनुसार हमको वो इस प्रकार का शक्ति दें कि हम लोग भी ये जो विशेषकर ये जो नित्यानंद प्रभु का मूड है, और हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी ने इस मूड को लिया, और इसीलिए इस्कॉन का भी एक मूड है, हम देखेंगे इस्कॉन का मूड है ये प्रीचिंग का मूड। ये जो प्रीचिंग का सेवा है बहुत विशेष सेवा है, और इसमें नित्यानंद गुरु की विशेष कृपा चाहिए। बिना नित्यानंद गुरु की कृपा के हम ये जो मैसेज है दूसरे से शेयर नहीं कर सकते। और प्रचार काल में नित्यानंद गुरु और हरिदास जी ठाकुर जब गए तो किस किस प्रकार के लोगों से मिलते थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको अपॉइंट किया था कि आप जाइए घर घर में प्रचार कीजिए, लोगों को हरि नाम लेने के लिए बोलिए, और डेली बोला रिपोर्ट करना। चैतन्य महाप्रभु ने बोला मुझे रिपोर्ट करना है कि क्या होता है। तो नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर ये पहले फैसिलिटेटर, फ्रंट लाइनर जो भी है, प्रीचर ओरिजिनल, डायरेक्टली चैतन्य महाप्रभु डायरेक्टली डेलीगेट कर रहे थे। तो ये जो प्रचार का सेवा है ये भी बहुत विशेष सेवा है, क्योंकि भगवान गीता में बताते हैं कि भगवान को ये बहुत प्रसन्न करने वाला है ये संसार में। क्योंकि जो माइंड है, माइंड ऊपर और नीचे जाता है,
तो नीचे कब जाता है माइंड? जब भी हम अपने बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, अपने शरीर के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, अपने रिलेटिव्स के बारे में सोचते हैं, इससे माइंड नीचे आता है। ये सब बॉडीली कॉन्शियस पे होता है, तो माइंड नीचे आता है। अर्जुन पहले अध्याय में 4-5 तरह का एनालिसिस दे रहा है, लेकिन उसका माइंड डिस्टर्ब है, नीचे आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसका रूट है सेल्फिशनेस। जब भी हम लेकिन सेल्फलेस होते हैं, जितना सेल्फलेस होते हैं, माइंड ऊपर जाता है। तो प्रचार एक अवसर है जिसमें हम दूसरों के बारे में सोचने का हमको मौका मिलता है। तो अपनी प्रॉब्लम्स को छोड़ के जब हम दूसरे की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं, उसको हेल्प करना चाहते हैं, हाँ हो सकता है हम भी, ये संसार में सभी पेशेंट हैं। हाँ, तो हम लोग भी ऐसा नहीं है, मेन डॉक्टर तो वही है। हाँ, जो स्पिरिचुअल मास्टर है, हाँ प्रभुपाद जी हैं, या तो फिर जो भगवान है वही पर मेन डॉक्टर है। लेकिन क्या है, हम लोग सीनियर पेशेंट है। इतने समय से हॉस्पिटल में रह के और इतने सारे ट्रीटमेंट के बारे में सुन के पता है, जैसे कंपाउंडर भी थोड़े टाइम बाद डॉक्टर बन जाता है ना, तो ऐसा स्थिति। तो हमको लेकिन दूसरों का हेल्प करना चाहिए। तो जब हम प्रचार में लगते हैं और दूसरों को थोड़ा हेल्प करते हैं, तब भगवान हमारी एंजाइटी को ले लेते हैं, क्योंकि हम भगवान के मिशन के लिए एंजाइटी ले रहे हैं। ये तो इसीलिए प्रचार भगवान गीता में बोलते हैं कि नचा तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृत्तमा भवित नाच में तस्मान अन्य प्रियतरो भूमि, कि वो मुझे सबसे प्रिय है, उससे प्रिय ना मुझे कोई था ना होगा, जो मेरे प्रचार में लगता है। प्रचार का मतलब केवल लेक्चर देना नहीं है, श्योरली प्रचार का मतलब जीवन भी है, कि किस प्रकार का जीवन हम लोग व्यतीत करते हैं, प्रामाणिकता से भक्ति को अपने जीवन में करना और उसको दूसरों से शेयर करना, दूसरों को हेल्प करना भक्ति में जुड़ने के लिए। ये इससे हम भगवान की कृपा को आकर्षित करते हैं। और हमने देखा ये भक्ति बेस्ट प्रोसेस है। ये तो पीपीटी थोड़ा लंबा है, तो बहुत शॉर्ट में, समय के कारण शॉर्ट में हमने देखा, शास्त्रों में बहुत डिटेल में बताया गया है कि कैसे भक्ति बेस्ट प्रोसेस है। तो हमारा जो भी सेंसेस है, इंद्रियां, इनका मैक्सिमम इसका ग्लोरी है जितना वो भक्ति में लग जाए। कुलशेखर महाराज अपनी प्रेयर्स में लिखते हैं, यत् कृष्णा प्रणिपात धूलि धवलम तद वर्ष्म तद वैशिरस से नेत्रे तमसो जिहिते सुरुचिरे याभ्यम हरिर्दर्शते सा बुद्धि विमलेन्दु शंख धवला या माधव ध्यायिनी साजीवामृत वर्षणी प्रतिपदम स्तौति अनारायणम। तो क्या बोलते हैं वो, यत् कृष्णा प्रणिपात धूलि धवलम तद वर्ष्म तद वैशिरस, कि कौन सा सिर ग्लोरियस है, किसका हेड ग्लोरियस है। यत् कृष्णा प्रणिपात धूलि धवलम तद वर्ष्म तद वैशिरस, जो भक्तों को दंडवत करता है और उनसे जो भक्तों की धूलि जिसके सर पे आती है, वो सर ग्लोरियस है। और कौन सी आईज ग्लोरियस है, से नेत्रे तमसो जिहिते सुरुचिरे याभ्यम हरिर्दृश्यते, जिन आंखों के द्वारा जो व्यक्ति है भगवान का दर्शन करता है। तो वो जो नेत्र है, से नेत्रे, हाँ, रुचिरे, दोज आर द ब्यूटीफुल आईज। वो आईज ब्यूटीफुल जिनके द्वारा व्यक्ति भगवान का दर्शन करता है। सा बुद्धि विमलेन्दु शंख धवला या माधव ध्यायिनी, कौन सी बुद्धि, वो बुद्धि विमल है, शंख जैसे शंख होता है ना व्हाइट, शंख की तरह विमल है वो बुद्धि, जो माधव का ध्यान करती है। साजीवामत वर्षिणी प्रतिपदम, और वो जीवा से हर पद पे अमृत निकल रहा है। स्तौति अनारायणम, जिसके द्वारा भगवान का गुणगान होता है। तो ये शरीर के सारे अंगों का कंक्लूज है। इसका बेस्ट यूज क्या है, जितना वो भगवान से कनेक्ट हो रहे, उतना इसका बेस्ट यूज है। तो कल का बहुत स्पेशल दिन है, तो उसको कल के दिन फास्टिंग रहता है, दोपहर तक फास्टिंग रहता है नित्यानंद त्रयोदशी के दिन। ये
लेकिन कल के दिन बहुत महत्वपूर्ण है कि कुछ समय हम लोग निकालें भगवान से प्रार्थना करने के लिए। नित्यानंद प्रभु बहुत रेसिप्रोकेटिव है, नित्यानंद प्रभु बहुत ही रेसिप्रोकेटिव है, तो बहुत ही ज्यादा आदान प्रदान करने में बहुत ही ज्यादा कृपालु हैं। बहुत सारे पास टाइम्स है नित्यानंद प्रभु के, ये चर्चा करने में तो, लेकिन बहुत स्पेशल दिन है जिसमें हमको टाइम निकालना चाहिए उनसे प्रार्थना करने के लिए। नित्यानंद प्रभु के और बहुत सारे वैष्णव सॉन्ग्स भी हैं, हम गा सकते हैं मंदिर में जाके कुछ समय प्रार्थना के लिए। जैसे जगन्नाथ जी बड़े रेसिप्रोकेटिव हैं, ऐसे नित्यानंद प्रभु भी बहुत क्विकली रेसिप्रोकेट करते हैं। तो कल आप लोग उस अवसर का लाभ उठा सकते हैं। तो अभी किसी कोई प्रश्न है? हाँ बताइए अखिलेश जी। ये हरे यस कृष्णा प्रभु जी, यस दंडवत यस प्रणाम। धन्यवाद प्रभु। प्रभु जी, पहली चीज तो ये हम कहना चाहते हैं कि मेरी बुद्धि इतनी मोटी है कि एक बार में हमें ज्यादा प्रवचन समझ में नहीं आता। तो प्रभु जी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इसको जो है यूट्यूब वाला वो उसका जो है वो भेज दिया करके उसमें मतलब ग्रुप में, तो उसको मतलब कई बार हम रिपीट करके सुन लेते हैं तो मतलब थोड़ा अच्छा लगता है। वैसे भी कुछ खास रिजल्ट तो है नहीं। और प्रभु जी प्रश्न ये था कि जैसा कि 2:47 में भगवत गीता में आपने बताया है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, हमें कर्म से जो फल मिलता है उसकी आशा किए बिना कर्म करते रहना चाहिए। लेकिन हम श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम जो भक्ति का प्रोसेस है वो कर तो रहे हैं, लेकिन हमें सेटिस्फेक्शन तो बिल्कुल कोई परसेंटेज हमें तो नहीं लगता जरा सा भी है। क्योंकि इतने कम समय में जो मनुष्य जन्म मिला हुआ है और उसमें हम कुछ कर भी नहीं रहे हैं, जो कर रहे हैं वो भी गलत सलत कर रहे हैं। तो हमें तो ये सोचना ही नहीं चाहिए कि मतलब हमें कुछ फल मिलेगा भी, और फिर हम बड़ा डिस्टर्ब है माइंड, क्या करें। तो दो चीजों का जो कनेक्शन है, पहला चीज आपने बोला कि भगवान बोल रहे हैं कि किसी भी कर्म में लगते हैं फल की अपेक्षा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा चीज आपने बोला भक्ति में तो लगे हुए हैं, लेकिन ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि कुछ फल मिला है कि नहीं मिला है। ये हाँ, ऐसा तो लग रहा है कुछ भी फल नहीं मिला है। ऐसा लग रहा है कि कुछ फल मिला ही नहीं है, माइंड हमेशा डिस्टर्ब रहता है। ये एक्चुअली क्या है कि ये मन का एक स्वभाव है। मन का क्या स्वभाव है कि जो मटेरियल चीज रहती है उसको वो एम्पलीफाई कर देता है। और आध्यात्मिक जीवन में हमको भगवान बहुत गिफ्ट करते हैं, लेकिन उसको वो मिनिमाइज कर देता है। तो वो बोलता है तुमको मिला ही क्या है, क्या प्राप्त हुआ, क्या तुम्हारा माइंड फोकस हो गया, क्या चैंटिंग में फोकस हो गया, क्या ये हो गया क्या। हम सब लोग अपनी इंडिविजुअल यात्रा में है ना, हम सब लोग अपनी अपनी यात्रा में, और उसमें हम लोग भक्ति करना शुरू करें। तो अभी क्या है, भगवान सबके साथ आदान प्रदान करते हैं और बहुत रिजल्ट मिलता है, किसके प्रोपोर्शन में, जैसा हम भक्ति कर रहे हैं। हम बहुत सारी गलत आदतों से बच जाते हैं, बहुत सारे हमारे जीवन में पॉजिटिव चल रहा है, लेकिन जनरली मन की अपेक्षा क्या रहती है, जब हम आध्यात्मिक चीज करते हैं तो वो 1% एफर्ट में उसकी अपेक्षा है 110% रिजल्ट की। भौतिक जीवन में भी देखिए 25-30 साल आदमी लगा देता है, नर्सरी में पढ़ना शुरू करता है, ठीक है, उसके बाद 25 साल पढ़ता है जब उसको जॉब मिलता है। और उसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि जॉब मिलता है कि नहीं मिलता है, कितने लोग अनएम्प्लॉयमेंट के कारण दुखी हैं। लेकिन मन क्या बोलता है, बेटा करते रहो, नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट स्टेप करते रहो, हम होंगे कामयाब। और ऐसे व्यक्ति लगा रहता है। समझ रहे हैं आप? आध्यात्मिक जीवन में अभी हमने कितना समय दिया है, पहला प्रश्न। कितने साल से हम हैं, पहला प्रश्न। हाँ, तो हम देखेंगे हमने मटेरियल लाइफ को ज्यादा समय दिया है, आध्यात्मिक जीवन को रिलेटिवली काफी कम समय दिया है। दूसरा प्रश्न, अभी हम आध्यात्मिक जीवन को समय देना शुरू किए हैं, उसमें भी हम 24 घंटे आध्यात्मिक जीवन को नहीं दे रहे हैं, करेक्ट। ज्यादातर समय तो हम शरीर को दे रहे हैं, उसमें थोड़ा समय आध्यात्मिक जीवन को दे रहे हैं।
तीसरा पॉइंट क्या है, वो जो थोड़ा सा समय है वो भी जनरली हम इतने अटेंशन के साथ नहीं देते, उसके साथ इधर उधर चीजें हो जाती हैं, अटेंटिव नहीं रहता है, रेगुलर नहीं रहता है। तभी भी देखिए भगवान की कृपा है कि हम हरि नाम जप कर रहे हैं। आप 16 माला रोज कर रहे हैं, ये छोटा चीज नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चीज है। इतना सब होते हुए भी आप 16 माला जप कर रहे हैं, और कलयुग में रहते हुए भी 4 नियमों का पालन कर रहे हैं। हाँ, अब जो आपकी अपेक्षा है संतुष्टि की, जो हमारी इंडिविजुअल अपेक्षा है, भगवान तो बोल रहे हैं फल की चिंता मत करो, फल मैं संभाल लूंगा, लेकिन हमको चिंता है तो फल की जो हमको चिंता है कि हमको जो फल है, तो इसीलिए इसमें लिए ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब आप शास्त्र पढ़ेंगे तो शास्त्र में हमको पता चलेगा कि किस लेवल की भक्ति करने पे हमको क्या मिलता है, समझ रहे हैं। तो अभी हम साधारणतः भक्ति, जैसे आप जब नेक्टर ऑफ डिवोशन में आता है, तो भक्ति के 6 अंग हैं। भक्ति, जब शुद्ध भक्ति के 6 सिम्टम दिए गए हैं, तो क्लेशाग्नि, शुद्ध क्लेशाग्नि, क्लेशाग्नि में सारा क्लेश चला जाएगा, लेकिन उसका लेवल भी दिया गया है, वो निष्ठा के लेवल पे पूरी तरह से मैनिफेस्ट होता है। जैसे ही हम भक्त बनते हैं, हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स कम हो जाती हैं, हमारे बहुत सारे क्लेश कम होने लगते हैं, ये नेचुरल है। लेकिन क्या होता है, भक्तों के संग में कई बार रहते रहते हम उसको समझ नहीं पाते। वापस से मटेरियल लाइफ में जाइए थोड़े टाइम के लिए, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि आपको आध्यात्मिक जीवन में सेटिस्फेक्शन आ रहा है। ये कुछ भक्त होते हैं, कभी कभी आध्यात्मिक जीवन के बाद छूट जाता है आध्यात्मिक जीवन, फिर मटेरियल लाइफ में चले जाते हैं, तब उनको समझ में आता है कि जो मुझे पहले मिल रहा था वो कितना स्पेशल था। क्योंकि आध्यात्मिक जीवन करते करते हम उसको क्या लगता है, हमको लगता है कि कुछ नहीं मिला। तो इस प्रकार की सोच भी कि मुझे भक्ति में प्रगति करना है, आगे बढ़ना है, ये भी बहुत बड़ा गिफ्ट है। और ये क्लेश जाएंगे, ये भी जो टेंशन है, एंजाइटी है, ये भी जाएगी धीरे धीरे जितना हम प्रामाणिकता से भक्ति में लगेंगे। लेकिन थोड़ा पेशेंस रखना उसके लिए जरूरी है, ऐसा। प्रभु जी बताइए। हरे कृष्णा, ये हाँ, बोल रहे हैं कि प्रभु जी, जिस दिन एक दिन हमने आपसे बात कही थी कि जो अभी नए लोगों, नए भक्तों के लिए ग्रुप चलाया गया था, तो हाँ, उसमें ये जो आप ये भगवत गीता का सत्र चला रहे हैं, श्रीमद् भागवतम का, तो इसके बारे में हमने आपसे पूछा था कि उन लोगों को दे सकते हैं कि नहीं। हाँ, तो उस समय प्रभु जी हमें इस चीज की जानकारी प्राप्त हुई कि मतलब हम भी आपका ये सत्र सुन नहीं सक पा रहे थे, और जबकि हम आपके पास गए और जुड़ गए आपसे, तो आपने हमको एथराइज कर दिया कि चलो आप भी सुन सकते हैं। तो हमें ऐसा लगा कि शायद भगवान की इतनी कृपा तो हमारे ऊपर हुई कि कम से कम आपका ये सत्र सुन तो पा रहे हैं। तो उस समय हमें लगा कि नहीं नहीं, कुछ तो ठीक है। है बहुत कुछ ठीक, लेकिन धीरे धीरे आप उसको अनुभव करेंगे हरे कृष्ण। भक्ति में बस इस चीज को समझिए, जैसे कोई एम्ब्रॉयडरी वाला क्लोथ रहता है ना, ये जीवन इतना सरल नहीं है जिसमें हर चीज को बहुत आसानी से समझा जा सके। जैसे किसी कपड़े के ऊपर एम्ब्रॉयडरी कर देते हैं, तो अगर आप उसके पीछे देखेंगे तो केवल धागे धागे दिखते हैं, और वो धागे सब आपस में उलझे हुए होते हैं। ऐसे हमको लगता है, भक्ति करने पे भी हमको लगता है कि जीवन ऐसे चल रहा है। लेकिन उस कपड़े को जब दूसरी साइड पलटेंगे तो उसके उसमें एक प्रॉपर ब्यूटीफुल डिजाइन बना हुआ है, ऐसा है। इसी तरह आप भक्ति करते रहिए, जो सुलझाने वाला काम है ना वो भगवान ही करेंगे। तो जैसे जैसे जीवन आगे जाएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा कि जो भूतकाल में हुआ है वो कृपा थी, ये। लेकिन बस हमको ये ध्यान रखना है, इसमें हमको छोड़ना नहीं है भक्ति। दूसरा क्या है, प्रभुपाद जी की बुक्स को पढ़ के हमको आध्यात्मिक ज्ञान को अर्जित करना है। समझना पड़ेगा कि भक्ति में क्या चीज करनी होती है, क्या नहीं करनी होती है, भक्ति की किस स्थिति पे आने के बाद क्या हम अनुभव करते हैं, ये। तो उससे हमारी जो अपेक्षाएं रहेंगी वो थोड़ा प्रैक्टिकल रहेंगी। तो हम बहुत हाई एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं, उससे प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, और किसी को कोई प्रश्न है?
तो कल का फेस्टिवल आप लोग अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए। प्रभु जी, हाँ हाँ, हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा, चरण वंदना जी। जी जी, बताइए। मेरा नाम देवेश गोस्वामी है, मैं अयोध्या से बोल रहा हूँ। जी देवेश गोस्वामी जी। एक बात बताइए, जैसे मेरा विवाह हो गया है, मेरी एक बेटी है। ओके। अब मैं जैसे कि प्रभु की सानिध्य में जाना चाहता हूँ, उनकी सेवा करना चाह रहा हूँ मैं, तो मैं कब प्रवेश करूँ, किस उम्र में, आयु में? कहाँ प्रवेश करना है आपको, मंदिर में? हाँ, मंदिर में, जैसे अपने कान्हा जी के या भोलेनाथ के मंदिर में। देखिए, हम्म, शास्त्रों के अनुसार तो कोई भी गृहस्थ है, हम्म। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, बच्चों का शादी हो जाता है, ये पहला कंडीशन है। अभी तो दूसरा, हमारी बेटी 2 साल की है। हाँ तो इसलिए आपके पास टाइम है अभी। अभी टाइम है। हाँ, अभी आपके लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, बाद में भी वानप्रस्थ वो ले पाता है जो गृहस्थ सही तरीके से जीता है। अच्छा अच्छा। जो फ्यूचर है ना, वो प्रेजेंट के ऊपर डिपेंड करता है। भविष्य क्या है, बेसिकली वर्तमान में तैयार हो रहा है जो, वो भविष्य है। तो अच्छा अपने अच्छा। गृहस्थ जीवन में अभी आपको भक्तिमय तरीके से जीना चाहिए। तो जितना आप अभी भगवान की सेवा में लगेंगे, ये अपने आप भगवान आगे के लिए अरेंजमेंट करेंगे। अच्छा अच्छा। जी, ठीक है, धन्यवाद जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। आकाश